उधर जगह 4+1 कितना होगा 5 होगा। इसको हमारे पास जो अल्फा आएगा वो -3 से 5 के बीच आएगा। अच्छा यहाँ पे इक्वल टू इसको अल्फा जो है -3 भी होगा और अल्फा जो है वो 5 भी हो सकता है। तो इसको अल्फा जो है -3 से लेके 5 तक जितनी भी वैल्यू आएंगी सब किसकी वैल्यू होंगी, अल्फा की होंगी। अच्छा यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि हियर टेक अल्फा एज अ एक्स। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अल्फा को आप एक्स है ना एक्स मान सकते हो। तो जब यहाँ पे मैं एक्स मानूंगा तो एक्स क्या हो जाएगा, -3 से 5 के बीच होगा या -3 से 5 तक होगा एक्स की वैल्यू। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं एक्स को क्या करता हूँ एक के मान लेता हूँ तो हमारे पास क्या होगा एक्स बराबर के एंड के जो होगा वो -3 से 5 के बीच होगा, क्योंकि मैंने क्या किया एक्स को मैंने क्या माना, के माना। तो के क्या होगा, बेसिकली के तो एक्स को ही माना है ना, तो के क्या हो सकता है, के जो होगा -3 से 5 के बीच होगा। ध्यान से देखना कि एक्स बराबर के क्या होता है, एक इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, एक लाइन की इक्वेशन थी। तो वो लाइन कैसी होती है, वो लाइन जो होती है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। एक्स बराबर के जो होता है वो कांस्टेंट है बेसिकली यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि एक्स और के जो होता है वो एक ऐसी लाइन होती है जो वाई एक्सिस के क्या होती है, वाई एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल होती है। अच्छा यहाँ पे क्या है कि के जो हमारे पास है वो -3 से 5 के बीच है। अच्छा आप यहाँ पे ये समझो कि -3 और 5 में तो ऐसे इनफाइनाइट रियल नंबर आएंगे। अच्छा अगर -3 और 5 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर आएंगे इसका मतलब क्या होगा, के की हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यू होगी। अगर के की इनफाइनाइट वैल्यू होगी तो ऐसे एक्स की कितने वैल्यू होंगे, इनफाइनाइट वैल्यू होंगे। और अगर हमारे पास एक्स के इनफाइनाइट वैल्यू होंगे तो हमारे पास एक्स के इनफाइनाइट वैल्यू होने की वजह से हमारे पास क्या होगा, अगर मैं एक्स का मान 3 लेता हूँ तो एक्स और -3 क्या होगा, एक लाइन की इक्वेशन होगी। ऐसे में क्या करता हूँ -2 ले लेता हूँ तो एक्स और -2 क्या होगा, एक लाइन की इक्वेशन होगी। तो अगर यहाँ पे के की इनफाइनाइट वैल्यू है तो एक्स के इनफाइनाइट वैल्यू होंगे। अगर एक्स के इनफाइनाइट वैल्यू होंगे तो ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट लाइंस बनेंगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक हमने यहाँ पे एक्स अच्छे लिया और मैंने यहाँ पे एक वाई अच्छे लिया और यहाँ पे क्या किया मैंने, अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स और -3 पहले लाइन ड्रॉ करो और यहाँ पे क्या है कि एक्स और -3 ये लाइन हो गई और एक्स और -3 ये, एक्स और 5 ये लाइन हो गई। इसके बीच में जितने भी एक्स की वैल्यू आएंगे वो सब क्या होंगे, एक लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे वाई एक्स के पैरेलल। इसके लिए हमारे पास क्या है कि ऐसा हमारे पास क्या होगी, एक्स और -3 वाली लाइन और एक्स और बराबर 5 वाली लाइन, इसके बीच हमारे पास क्या होगी, इनफाइनाइट लाइन्स होंगी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे क्या है कि सेम उसी तरह से हम यहाँ पे बीटा -5 का मॉड्यूलस लेजर 6 के साथ करते हैं। बीटा को आप क्या मान लो, वाई मान लो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, बीटा -6 से 6 के बीच होगा। तो बीटा जो होगा 5 इधर ले आएंगे तो -1 और इधर 11 हो जाएगा। तो बीटा जो होगा -1 से लेके क्या होगा, किसके बीच होगा, 11 के बीच होगा। तो बीटा को अगर आप यहाँ पे वाई मानते हो तो y मान लिया और यहाँ पे क्या होगा कि y जब मैंने मान लिया तो y को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया और t फिर क्या हो जाएगा, -1 से लेके 11 के बीच हो जाएगा। तो हमारे पास y बराबर t है, y बराबर t किस लाइन को रिप्रेजेंट करता है,